हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि भगवान सबको प्रिय हैं और भगवान को अपने अनुयायी, अपने शिष्य प्रिय हैं, जो बाल रूप में पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो महापुरुष हैं, उनका जो दिव्य प्रकाश है, उनका जो दिव्य तेज है, वह महापुरुषों की सबसे ऊंची प्रकाशमान जो तेज दिखाई देता है, वह सब भगवान की ही विभूति है। उन्हीं की वजह से उनके अंदर इतनी क्षमता है, इतना तेज है, जिसकी वजह से वो भगवान उनको कहते हैं कि बताते हैं कि ये मेरी ही विभूति है। यानी वो उनको इस तरह से मानते हैं कि जैसे हम और आप एक ही हैं, अलग हैं ही नहीं। इसलिए उनके अंदर उनका इतना तेज रहता है, जिससे वो पुरुष तेजस्वी कहलाता है। और तेजस्वी, और जिस प्रकार से व्यवसाय अगर बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो भी किसकी विभूति है? भगवान की विभूति है। यानी उसमें अपना कुछ नहीं है। जैसा कि आज हम कुछ करने जाते हैं और वो नहीं हो पाता, या हम कुछ कर रहे हैं और वो हो जाता है, तो उसमें हमारा कुछ नहीं है। ना सामने वाले की गलती है, ना हमारी गलती है। समय का प्रभाव है, समय की बलिहारी है। तो उसमें भगवान जो हैं प्रसन्न रहते हैं कि ये बंदा इतना अच्छा है कि इसके साथ में कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि कर्म ऐसे करिए जिससे लोग आज और आज के बाद भी इस संसार में गाथा गाते रहें। कभी किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, दूसरा नहीं देखना चाहिए। जहाँ दूसरा देखा, वहाँ ही छल पैदा हो जाता है, पाप पैदा हो जाता है, वहाँ द्वेष, राग हो जाता है। राग मीन्स रोग, बीमारी, और शरीर बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। यदि हम कुछ भी ऐसी अपने अंदर ऐसी दृष्टि रखें जिससे कि हमको सब प्रिय हैं और सबके साथ प्रिय रहना चाहिए। हम भी वही परमात्मा की संतान है, वो भी वही परमात्मा की संतान है। खाली समझ अपनी अपनी है। तो हमें खुद समझना चाहिए कि हम किस प्रकार के हैं, हमें कैसा रहना चाहिए और हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे काम करने चाहिए। कर्मों में बंधना नहीं है, कर्म करना है। बंधन में मत बंधिए, लेकिन काम करते चलिए। मैंने किया, मैं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं है। मैं वो परमात्मा की है, जो वो करेगा वो सब है। तो वो मैं, उसकी जो मैं है, वो सबसे प्रिय है। कह तो दिया मैं करूँगा, लेकिन करवाने वाला तो वो है। जब वो मालिक करवाएगा तो ही होगा। आप क्या हैं जो कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, अपने लिए? खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। जब ही कर सकते हैं जब उनकी अनुकंपा होगी, उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर होगी और हमारे पास उनका गुणगान होगा। तो कभी किसी को गलत मत ठहराओ। व्यवहार है, होता है, बातें होती हैं, आते जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई भी गलत नहीं है। समय का सदुपयोग करो। अगर समय का सदुपयोग करते हैं तो हमारे बिगड़े काम भी बनते हैं। हर बात को समझ कर लेना चाहिए।
चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। लेकिन जहाँ आपने कर दिया कि ये पटाखा फोड़ना ही है, मुझे इस पटाखे को फोड़ना है, लेकिन आप कैसे फोड़ेंगे? जब तक आपके पास माचिस नहीं है, जबकि आपके अंदर शक्ति नहीं है, तो आप नहीं फोड़ सकते हैं। तो वो शक्ति हमारे पास जुटानी पड़ती है। वो शक्ति उसी से मिलती है जब हम उसके हित में अपने लिए उनसे ही बंधे रहते हैं, तो हमारे अंदर द्वेष नहीं आता और वो पटाखे अपने आप छूटते जाते हैं। कर्म बंधन में इंसान नहीं बंधता, खुलता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बात है ही नहीं। जब वो ही नहीं है तो बात कहाँ से होगी? जैसे बोला है ये सही है ये गलत है, लेकिन ना सही है ना गलत है, सब सही सही है। जो कुछ है वो सब सत्य है, सही है, गलत कुछ भी नहीं, क्योंकि वो देख रहा है। और गलत मानना भी नहीं चाहिए, समय की बात होती है। तो जो महात्माओं का प्रकाश है, जो उनके गुण हैं, उनके व्यवहार हैं, उनका चलन है, उनका उठना बैठना है, उनकी बात करने का तरीका है, उस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग किस तरह से चलते हैं, कैसा उठना, कैसा बैठना, कैसा चलना। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हमेशा गलत मत देखो। अभी हमने देखा जैसे आज का दिन है, नेत्र बहुत अच्छे हैं और सूरज सुबह का प्रकाश भी अच्छा है, लेकिन शाम होते होते वह ढल जाता है, अंधेरा आ जाता है, चंद्रमा का प्रकाश आता है, शीतल छाँव मिलती है। इसी प्रकार से हमारे दिनचर्या में भी ये चीज़ें होती रहती हैं। वो अपनी जगह पर अडिग हैं, टिके हुए हैं, इसलिए हमें नियम संयम में अपने आप टिके रहना चाहिए। नियम संयम बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है।